बच्चों की फीस कम कर दी, जो स्कॉलरशिप मिलती थी बच्चों को वो काट के जे दे रहे हैं, और प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा रहे हैं जी। तुझे कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करेंगे भाई, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। मैं सभी से कहना चाहती हूँ, पूरे अपने पन्ना विधानसभा के मतदाताओं से और देश के, कि मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। अगर मुफ्त में दिया जाता है तो समझ लेना कि इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी आपको। बिरजेंद्र प्रताप की रैली में मुझे बहुत सारे लड़के मिले युवा, तो मैंने कहा कि तुम लोग युवा होकर भी अपने हक अधिकारों के बारे में जानते हो कि नहीं? तो उन्होंने कहा दीदी ये हमारी मजबूरी, हम 500 का नोट लेके आए हैं इसके लिए, वोट मांगने के लिए। नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शिवम प्रताप वर्मा में। आज हमारे YouTube चैनल पर उपस्थित हैं हमारे पन्ना विधानसभा की महिला प्रत्याशी श्रीमती विमला हेरवार जी। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने जो अपने अभी तक के दौरों में क्षेत्र का भ्रमण किया है, वहां पर जनता की क्या स्थिति है, वो किस प्रकार का प्रत्याशी अपने क्षेत्र में मांगते हैं। सबसे बड़ी बात, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, बहुत अच्छी बात कही कि सबसे बड़ी बात, मैं जब भी मेरा भ्रमण में गई हूँ, जाती हूँ, तो मैंने देखा कि गांव में युवा मिलते ही नहीं है, और मिलते भी है तो मतलब एकदम नशे की लत में रहते हैं, मतलब लक्ष्य से भटक गए हैं। बूढ़े बूढ़े माता पिता रहते हैं, वो सब दूसरे राज्यों में मजदूरी करने लोग निकल गए हैं। मैं बूढ़े बूढ़े माता पिता रो रो के बताते हैं कि बेटा यहाँ क्या खाएंगे, यहाँ रोजगार नहीं है, पत्थर खदाने हीरा खदाने बंद हैं, तो इसलिए फिर बच्चों का पेट पालने के लिए दिल्ली जम्मू में मजदूरी करने चले गए लोग। आपने जब क्षेत्र में भ्रमण किया तो जैसे मामा की योजनाएं चलती हैं, आवास योजना, क्या ये योजना पूरी तरीके से लागू है? बिल्कुल लागू नहीं है। मैंने देखा कि लोगों को अभी भी जो सब इतने झूठे वादे करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेन जो वास्तव में जिसकी जरूरत है, गरीब जनता के पास अभी तक आवास योजना नहीं पहुंची। और इन्होंने नल की व्यवस्था करवाई है, नल जल योजना, उसके लिए क्या कहेंगे आप? मुझे तो भाई साहब इतने दिन प्रचार करते हो गया, मुझे कहीं भी नल जल योजना की व्यवस्था कहीं नहीं दिखी। मैं भी जब भी मुझे प्यास लगती है तो मैं हैंडपंप मिलते हैं रास्ते में, तो वहीं से बाटल भर के पानी पीती हूँ। मैंने कई बार माताओं बहनों से पूछा भी है कि नल जल योजना चली है तो वो नहीं आता आपके घर में पानी? तो उन्होंने कहा काहे का आता है दीदी। आपका क्षेत्र में जैसे कि आदिवासी क्षेत्र बहुलक है, क्या इस आदिवासी क्षेत्र में कैसा माहौल है? लोग पढ़े लिखे हैं, नहीं हैं, और इनकी व्यवस्था कैसी हैं, इनका रहन सहन कैसा आपने देखा? सबसे बड़ी बात कि उनको ज़्यादा वो रहता ही नहीं है, वो इतने गरीब तबके के लोग हैं, उन्हें शिक्षा, उनको मूलभूत सुविधाएं मिल ही नहीं रही, सिर्फ कागजों में रहती हैं। सरकारी जो लोग, जो तानाशाही सरकार अभी चल रही है थी, वो सिर्फ वादों में खाना पूर्ति कर देते हैं, और जिनको वास्तव में उस चीज़ की जरूरत है, आज भी आप देखिए माताएं बहनें लकड़ियाँ ढोने सुबह से जाते, इतने बच्चे लकड़ियाँ सर पे रख के धोने को मजबूर है। हमारे यहाँ तो आपने देखा कि पहले यहाँ पे मंत्री भी रह चुके हैं और पहले जनपद सदस्य भी रह चुके हैं, जो अभी आपके दोनों प्रत्याशी हैं, उनके बीच में आप एक महिला प्रत्याशी, गरीब प्रत्याशी हैं, तो आपका ये जो मैनेजमेंट है खर्चा का, ये कैसा चल रहा होगा? आपने सही कहा कि गरीब, ये बीएसपी ने कर दिखाया कि एक गरीब मजदूर की बेटी या गरीब व्यक्ति भी बीएसपी में चुनाव लड़ सकता है। और मैं उसी तर्ज पर चुनाव लड़ रही हूँ जो कांशीराम साहब कहा करते थे, एक नोट एक वोट। मैं जनता से अपील करती हूँ कि मेरा सहयोग करें सभी लोग, और मुझे वोट करें, सपोर्ट करें। और आप एक महिला प्रत्याशी भी हैं, तो क्या आप सब पे भारी पड़ेंगी? ऐसा जनता क्या चाहती है? जनता बिल्कुल बिल्कुल, जनता ये कहती है कि ना रहेगा पंजा, ना रहेगा फूल, चलेगा हाथी, उड़ेगा धूल। और हमने देखा दीदी कि अभी कुछ समय पहले ही अपने पन्ना के मंदिर में एक रानी के साथ एक अभद्रता की गई थी, उन्हें मंदिर से निकाल दिया गया था। तो अगर आप शासन में आती हैं तो आप इनके लिए क्या करेंगी? आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया कि इस भाजपा की सरकार में जब रानी, एक पन्ना की महारानी सुरक्षित नहीं है, तो आम
गरीब तबके की माताएं बहनें सुरक्षित कैसे रह सकती हैं। मैं कहना चाहती हूँ माताओं बहनों से, ये लाडली बहना एक लॉलीपॉप है और तुम्हारे जीजा और भांजों के ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं। इतने सारे घोटाले होते हैं, आपने देखा भी, पटवारी घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला हुआ, कितने सारे घोटाले हो रहे हैं। बिल्कुल दीदी। और आपने क्षेत्र में भ्रमण करके समय युवाओं को भी देखा होगा, तो इन युवाओं की स्थिति आपने सुनी होगी, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सही, मैंने देखा बच्चे एमएससी बीएससी किए पूरी डिग्री किए, वे भी कहते दीदी अभी हम क्वालिफाई भी हैं तो अभी रिजल्ट नहीं आया। कितने सारे पटवारी में लड़के क्वालिफाई हैं, फिर भी अभी वो हो गया, फर्जीवाड़ा हो गया, तो सब बैठे हैं। और ये लाडली बहना के पैसे कहाँ से मिल रहे हैं लोगों को? आप देख लीजिए, 1150 रुपए का सिलेंडर है। अब जीजाओं की जेब ढीली करके बहनों को दिया जा रहा है। ये तो सबसे बड़ा अन्य अत्याचार है ना भाई। जीजाओं को इतना परेशान किया जा रहा है। ये कौन सा लाभ है? बच्चों की फीस कम कर दी, जो स्कॉलरशिप मिलती थी बच्चों को, वो काट के जे दे रहे हैं, और प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा रहे हैं। तुझे कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करेंगे भाई, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। मैं सभी से कहना चाहती हूँ, पूरे अपने पन्ना विधानसभा के मतदाताओं से और देश के मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। अगर मुफ्त में दिया जाता है तो समझ लेना कि इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी आपको। और अपने यहाँ हीरा की खदानें हैं, तो आप उसके लिए क्या कहेंगी? अब जब से मंत्री रहे, फिर भी अभी वो खनिज मंत्री थे, आज भी हीरा खदान पत्थर खदान बंद है। जो बहुत पुराने लोग, उन्हीं का व्यवसाय था, उनका रोजी रोटी थी हीरा खदान पत्थर खदान, वो बेचारे बैठे हैं, मजबूर हैं। और हमारे यहाँ क्षेत्र में एक फैक्ट्री भी है, जो कहते हैं लोग उद्योग धंधे लगे हुए हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छा मुद्दा है भैया आपने। पुरैना में हमारे यहाँ सीमेंट फैक्ट्री है। हमारे यहाँ पन्ना जिले का कोई एक व्यक्ति आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा, सब बाहर के लोग वहाँ पे नौकरी काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के सभी युवाओं को इनने छल किया है। सबसे बड़ी बात है, बिरजेंद्र प्रताप का भी उस फैक्ट्री में हिस्सा है, इसलिए उनने हमारे युवाओं को, मैं कहना चाहती हूँ, इस बार वोट से जिनको जवाब दो कि तुमने छल किया है। कहा था कि 55% हम युवाओं को रोजगार देंगे, आज एक भी व्यक्ति वहाँ पे नहीं लगा, सब बाहर के लोग काम कर रहे हैं। और हमारे जो पढ़ने वाले छात्र हैं, इनके लिए कॉलेजों की कोई व्यवस्था यहाँ पर? मेडिकल कॉलेज देखिए सतना में खुल गया, सतना के लिए पारित हो गया। हमारे पन्ना जिले में एक इतना धिक्कार है कि आज भी मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, मेडिकल कॉलेज नहीं है। रेल भी देखिए, पन्ना से छतरपुर सतना जाने में कितना दिक्कत होती है लोगों को, वो भी नहीं है। अभी हमारे यहाँ काफ़ी सारे मंत्री विधायक आए हैं, तो ये आए तो हेलीकॉप्टर से हैं, लेकिन इन्होंने क्या ज़मीन की सड़कें देखी हैं? आपके यहाँ क्षेत्र की कैसी सड़कें हैं, आप बताइए। आप इस बात से एहसास कर सकते हैं, जो आसमान से उड़ा होगा तो वो कहाँ जमीन पे आएगा भाई। बिल्कुल, ये सब जनता को इतना मूर्ख। मैंने भाई साहब, आज आप बोलोगे बिरजेंद्र प्रताप की रैली में मुझे बहुत सारे लड़के मिले युवा, तो मैंने कहा कि तुम लोग युवा होकर भी अपने हक अधिकारों के बारे में जानते हो कि नहीं? तो उन्होंने कहा दीदी ये हमारी मजबूरी, हम 500 का नोट लेके आए हैं इसके लिए, वोट मांगने के लिए। तो यहाँ तो दीदी बहुत बड़ी समस्या है। और आप क्षेत्र में क्या चाहेंगे, अगर आप विधायक बन जाएंगे तो क्या क्या आप रोजगार, मतलब क्या क्या आप सुविधाएं दिलवाएंगी, अगर जनता ने चाहा तो? अगर जनता ने चाहा, मुझे जनता का आशीर्वाद मिला, तो सबसे पहले मैं हीरा खदान पत्थर खदानें जो बंद पड़ी हैं उनको चालू करवाऊंगे, उद्योग। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने जो मेरे गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए यही रोजगार उपलब्ध कराऊंगी कि पन्ना से बाहर ना जाना पड़े, उनको अपने बच्चों से दूर ना होना पड़े, माता पिता से दूर ना होना पड़े। मैं वादा करती हूँ, इस पन्ना विधानसभा की एक अकेली महिला बिमला हरवार आपसे वादा करती है, अगर मुझे आपने वोट देकर मेरा सपोर्ट किया, अगर मैं विधायक बनती हूँ, तो मेरा सबसे पहले यही काम रहेगा कि रोजगार, मेडिकल, शिक्षा, और जो मेरे युवा जो लक्ष्य से भटक गए हैं, बहुत सारे नशे की तरफ, बुरे कामों की तरफ जो युवा मुड़ रहा है, उनको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा काम मैं दिलाऊंगी
कि ताकि वो यहीं रहे और अच्छी जीवन यापन कर सके। इस बार हमने देखा दीदी कि बहन जी ने बहुत सारी महिला प्रत्याशियों को चुनाव में उतारा है, और जैसे कि लोग बदनाम करते हैं कि बहन जी पैसे लेती हैं टिकट बांटने के, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा भाई साहब। इन लोगों की साजिश होती है, कहते हैं ना नाम होगा तो बदनाम होगा। अब मैं उसका एक साक्षात प्रमाणित बैठी हूँ कि मुझसे 1 रुपए भी नहीं लिया गया। मुझे एक छोटी सी कार्यकर्ता जमीनी स्तर से जुड़ी हुई लड़की, आज मुझे बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। ये सब झूठी अफवाह है। बहन जी जैसी वो जिंदा देवी आयरन लेडी है। कभी जो लोग बोलते हैं ना, अपनी माताओं बहनों को निकाल के घर से देखे जी। बहन जी कितना संघर्ष करना के लिए, बहन जी कितना संघर्ष करिए तो तब पता चले कि बहन जी क्या चीज है। अभी बहन जी की रैली सतना में हुई थी, आप वहाँ गई थी, तो वहाँ आपने क्या बहन जी से जाना, क्या सीखा और आपको कैसा लगा वहाँ जाने के बाद? मुझे इतना अच्छा लगा। मेरा जीवन का मतलब एक सपना था कि कभी मैं बहन जी से मिलूंगी। मुझे इतना अच्छा लगा कि बहन जी ने मुझे मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। मेरा जीवन धन्य हो गया। और इतनी भीड़ थी भाई साहब, जो मीडिया वाले सब बिकाऊ हैं, दिखाते नहीं हैं। रिकॉर्ड टूट गया, इतना भीड़ थी। जितने के इन लोगों की रैलियों में नहीं आते लोग, उनके रैलियों में सब नोट वाले आते हैं। और हमारे जो सच्चे मिशनरी लोग हैं, बीएसपी के सच्चे कट्टर कांसीराम साहब के बनाए हुए बोल्ट हैं। कांसीराम साहब कहा करते थे, मेरी कंपनी का बोल्ट कहीं फिट नहीं होगा, तुम कहीं भी चले जाओ। वो हमारे समाज में हम नेता बनाने की फैक्ट्री है, तो वो सच में साबित हो गया। तो बहुत अच्छा लगा दीदी हमें आपकी जो आपने इतने दिन क्षेत्र में भ्रमण किया, और अभी आपको इस समय और भी है, आप और क्षेत्र में काम करेंगे। अभी आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखना है, उनकी सुविधा देखना है। तो साथियों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि हमारे महिला प्रत्याशी पन्ना विधानसभा की जो उन्होंने अभी तक यात्राएं की, भ्रमण किए, जनसंपर्क किए, जनता को उन्होंने अपनी पूरी राय यहाँ पे आपको बताई, तो आपको कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमें ऐसा ही आशीर्वाद प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, बीएसपी जिंदाबाद।